D3 exercise 1D question number 1 part B 3x minus 1 is equals to 7 upon x plus 4। ये पूरी टर्म यहाँ डिवाइड करिए, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगी। दिस इज़ 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 इक्वल्स टू 7। देखें, आपके पास जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो पहली टर्म यानी कि 3x मल्टीप्लाई होती है सेकंड ब्रैकेट से। पहली ब्रैकेट का पहला टर्म मल्टीप्लाई होगा दूसरी ब्रैकेट से, फिर ये जो -1 है अपने साइन के साथ, अपने पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी साइन होगा उसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेगा सेकंड ब्रैकेट से, और दूसरा इज इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। देखें, मैंने x प्लस 4 दो दफ़ा लिखे, और ये ब्रैकेट पहले इससे भी मल्टीप्लाई हुई, ये देख लीजिए, और ये फिर इस -1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है। अब आप इसे खोलें, जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 3x स्क्वायर, 3 1 ज़ा 3, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो गया, और जब 3 4 से मल्टीप्लाई होगा दिस विल बी 12 और x एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी -x, माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 इक्वल्स टू 7। 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 में से 1 माइनस हुआ तो दिस इज़ 11x, माइनस 4 वो 7 पॉजिटिव का था, यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज़ 0। 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसका मिडिल टर्म तोड़ने की कोशिश करें, 3 11 ज़ा 33 होता है, और 3 11 ज़ा 33 करने के बाद 33 के फैक्टर्स निकालें तो वो दो ही आते हैं, एक 3 टाइम्स और एक 11 टाइम्स, तो उनको माइनस करने पे 11 तो नहीं आता। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तरफ जाना चाहें तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में एक्स स्क्वायर की टर्म जो कोफिशिएंट होता है उसे हमेशा एक आ जाता है विच इज़ 3, और b जो है हमेशा x का कोफिशिएंट होता है विच इज़ 11, और c हमारे पास यहाँ पर -11 है। माइट भी पॉसिबल है आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाए यहाँ पर, लेकिन मैनुअली सिखाया जा चुका है आपको, तो कोशिश करें कि आप मैनुअली कीजिए, क्योंकि आपके पास O1 O2 जो पेपर आते हैं आपके, उसमें कुछ कन्फ्यूजन ऐसी आती है कि पेपर 1 पेपर 2 करके आता है, एक में कैलकुलेटर की इजाज़त होती है और एक में नहीं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका दिमाग थोड़ा शार्प हो। -11, b की जगह 11, 11 का स्क्वायर, -4 a की जगह 3 और c की जगह -11, होल डिवाइड बाई 2 a की जगह 3, दिस इज -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर 121, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 और 12 11 ज़ा मल्टीप्लाई बाय दिस इज 132 होल डिवाइड बाय 2 3 ज़ा 6। ठीक है जनाब। नाउ -11 प्लस माइनस इन्हें ऐड कर लें, 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड 1 + 1 2, 253। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमने जो स्क्वायर रूट्स याद किए हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट 253 किसका स्क्वायर रूट नहीं है, इसका आप मैनुअली निकाल लीजिएगा आंसर पॉजिटिव स्क्वायर रूट मेथड के ज़रिए। तो इसका आंसर है 15.9, दिस इज़ 15.9 डिवाइड बाय 6। तो आपने एक दफ़ा इसे पॉजिटिव लेना है और एक दफ़ा आपने इसे नेगेटिव लेना है। -11 प्लस 15.9 डिवाइड बाय 6 और -11 माइनस 15.9 डिवाइडेड बाय 6। जब आप 15.9 में से 11 को माइनस करेंगे तो दिस विल बी 4.9 डिवाइड बाय 6। अब इस 4.9 को 6 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 0.816। इसी तरह से यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो 11 को आप प्लस करवा दें 15.9 के साथ, आंसर नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि दोनों में ऐड वाले हैं, और 15 जो है माइनस का है, बड़ा है, बिगर वैल्यू की साइन लिया जाता है। दिस इज़ -26.9 डिवाइडेड बाय 6, इसको 6 से डिवाइड करवाएंगे तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा हमारा -4.48। तो x के दो आंसर आ गए, या तो x का ये आंसर होगा या तो x का ये आंसर माना जाएगा। थैंक यू सो मच।